तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र का स्वरूप का आज हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण गद्यांश लेकर आ गया हूँ। देख सकते हैं साथियों कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। जन का प्रवाह जीवन भी अमर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मैं इसको संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताऊंगा एकदम आसान तरीके से। चलिए बिना देर करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो प्यारे साथियों देख सकते हैं ये कक्षा 12 हिंदी का है, राष्ट्र का स्वरूप का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण गद्यांश। इस गद्यांश का मैं आसानी से संदर्भ बताऊंगा, कैसे व्याख्या लिखते हैं और सारा कुछ प्रश्न जितना प्रश्न दिया है ऑलरेडी मैं सारा प्रश्न एक ही वीडियो में बताऊंगा एकदम सरल तरीके से, ठीक है। और देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2019 में, उसके 2019 के सीएल के पेपर साइड में पूछा गया 2020 में, यानी कि 2023, 24, 25, 26 में हर साल ये पूछा जाएगा क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है चलिए देखते हैं। साथियों लिखा है जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तारतम्य प्राप्त किया, ठीक है। तो लिखना क्या है, लिखना है जन का प्रवाह अनंत, यहाँ जन का प्रवाह डट 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 जीवन भी अमर है। यहाँ तक कोई दिक्कत लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या बोला है देख सकते हैं। लिखा है जन का प्रवाह किस तरह होता है। अभी उत्तर में आप सभी को पूरा कुल सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप लोग अभी पहले अंत तक वीडियो को देखिएगा। पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम, इसका मतलब होता है संदर्भ कैसे लिखता है। तो संदर्भ भी बताऊंगा, आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो अभी तो व्याख्या एकदम सरल तरीके से बताऊंगा, मात्र वीडियो को अंत तक देखिएगा। सूर्य की रश्मियाँ का क्या प्रभाव पड़ता है ये पूछा, ठीक है। और घाटों का निर्माण क्या आशय है। देखिए बहुत ही ज़्यादा दिया क्वेश्चन, लेकिन हमको कितना लिखना, केवल इंपॉर्टेंट उत्तर लिखना है, ठीक है। फालतू नहीं लिखना क्योंकि दिया बहुत ज़्यादा, तो हमको अपने सटीक से देखना है। तो बिना देर करते हुए साथियों हम लोग चलते हैं। बस आपसे छोटी सी प्रार्थना, अगर मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो प्यारे साथियों आप सभी के सामने दिख रहा होगा जन का प्रवाह डट 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 जीवन भी हमारा, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और 2025 के बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाएगा, ये गद्यांश पूछा जाएगा, 100% यही आएगा साथियों। तैयार करके चलिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना संदर्भ। क्या डालना संदर्भ, लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। साथियों आपको संदर्भ लिखते समय पाठ का नाम दूसरे पेन से लिखना है और लेखक का नाम दूसरे पेन से लिखना है, ठीक है। यानी कि अगर ये लाल पेन की आपको दो, केवल बोर्ड परीक्षा में 2 इस पेन को इस्तेमाल करना है, एक काला और नीला को, ठीक है। ये इसको ब्लैक कर देना, ठीक है। और अंडरलाइन हो सकता है तो कर दीजिएगा तो और बेहतर लगेगा, ठीक है। तो साथियों व्याख्या क्या बोला था मैंने, आप सबको व्याख्या चलो बताता हूँ। व्याख्या कैसे लिखना है, बहुत ही सरल तरीके से मैंने छोटा सा बनाकर लिखा हूँ। आपको ऐसे बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे तो अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले आपको डालना व्याख्या, लिखना है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि लोगों का प्रवाह अनंतहीन होता है, ठीक है। हजारों सालों से धरती के साथ राष्ट्र के लोगों ने संबंध स्थापित कर लिया है, ठीक है, कि जब तक सूरज की किरणें प्रातःकाल संसार को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्र के लोगों का जीवन भी अमृतत्व प्राप्त करता रहेगा। समझ में आया कुछ। देखो कहने का मतलब है कि लेखक कहते हैं कि जब तक, यानी कि जब तक हमारे देश को महान क्रांतिकारी हैं तब तक हमारा देश चलेगा, लेकिन जब तक महान क्रांतिकारी का नाम निशान मिट जाएगा तब तक हमारा भी देश क्या होगा, पीछे भी चला जाएगा। लेखक कहने का तात्पर्य ये कह रहा है कि अगर हमारे देश के जो लोग हैं ना, ये अपने बल पे नहीं चल रहे हैं, किसी के बहकावे में चल रहे हैं। यानी कि अगर कोई कहे कि आप ये काम करो मैं आपको 50 रुपये दूंगा तभी करेंगे, अगर उम्र का कहेंगे भाई ये काम कर दो तो नहीं करेंगे। लेखक यही बोल रहा। समझ में आया कि संसार में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं बिना किसी सहारे के नहीं चल सकते हैं, ठीक है साथियों। उनको सहारा दो तो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। लेखक का तात्पर्य ये है, समझ में आया। चलिए आप साथियों हम लोग कुछ उत्तर बोला था, उस उत्तर भी देख सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 है जन का प्रवाह किस तरह होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको तैयार करके ले जाइएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तैयार कर लीजिएगा।
तो बोला क्या है, जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो उत्तर में लिखना है जन का प्रवाह अनंतहीन होता है। वेरी सही सटीक से उत्तर है साथियों, जन का प्रवाह क्या होता है, अनंतहीन होता है। ठीक है, आगे लिखना है दूसरा प्रश्न क्या बोला, सूर्य की रश्मियाँ का क्या आशय है, तो उत्तर में लिखना है जब तक सूरज की किरणें प्रातःकाल संसार को अमृत से भर देती हैं तब तक सूर्य की किरणें रश्मियाँ प्रभाव पड़ता रहेगा। ठीक है, एकदम बेहतरीन भाषा में आपका उत्तर हुआ। साथियों तीसरा प्रश्न क्या बोला था, संततवाही का क्या अर्थ स्पष्ट करें, तो उत्तर में लिखना है कि संततवाही का अर्थ है संतानों की उत्पत्ति। समझ में आया, संतानों की उत्पत्ति मतलब नहीं समझ में आया, यानी कि जो पुत्र उत्पन्न होते हैं पैदा होते हैं वही बोल रहा हूँ। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। क्या लिखा है कि चौथा राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है, तो उत्तर में लिखना है कि सूरज की किरणें जब तक संसार को अमृत को भर देती हैं तब तक जन का जीवन क्या है, अमर है। एकदम सटीक से उत्तर आपका हुआ। ठीक है, आगे साथियों लिखना है, हाँ तादम्य और अजर का शब्दार्थ क्या, यानी कि उसका अर्थ लिखना है। तो आपको लिखना है तादम्य का अर्थ है तल्लीनता और अजय का अर्थ है वृद्धावस्था। सटीक से साथियों आपका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और जितने क्वेश्चन था मैंने बता